आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बडगाम के करालपोरा इलाके में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं जवानों की जवाबी कार्रवाई पर आतंकी वहां से भाग निकले। फिलहाल जवानों ने आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सीआरपीएफ की 29वीं वाहिनी की डेल्टा कंपनी का एक दल बिलालाबाद करालपोरा में नियमित गश्त पर था। जवान जब गांव के बाहरी छोर पर खेत के पास पहुंचे तो वहां छुपे आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इस पर आतंकी वहां से भाग निकले। जवानों ने पूरे इलाके में घेरते हुए तलाशी अभियान चलाया है। श्रीनगर जम्मू 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते पिछले वर्ष मार्च माह में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढलवास के 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य के करीब 40 आवासीय मकान नष्ट हो गए थे। 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। एक तरफ जहां लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ढलवा के लोग धूप, बारिश, सर्दी और गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। नमस्ते, मेरा नाम शादीलाल है। मैं ढलवास पंचायत का रहने वाला हूँ। 28 मार्च 2020 को जहाँ पर एक स्लाइडिंग हुई थी। उस स्लाइडिंग में 40 घर 400 कनाल ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और जितने भी ये लोग आए हुए हैं, हम लोगों के सभी के इसमें घर थे और ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि अगर हमारा 7 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम रोड पर उतरेंगे। हम रोड बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। रोड हमारी ज़मीन से, वो कोई गवर्नमेंट की ज़मीन से नहीं है। और ना एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ ध्यान लगाते हैं, ना कोई भी। हम रामबन में जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं। हम मार्च से आज के दिन तक हमारी कोई भी मुलाकात नहीं उन्होंने डीसी साहब से होने दी। और जब भी कोई भी मैसेज आता है बोलते हैं जी 15 दिन के अंदर आपको ये आपका जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। लेकिन कोई भी हमारी तरफ ध्यान लगा के कोई भी वो नहीं करता है। मेरा नाम आरती है। हम स्कूल में रह रहे हैं। हमारे 28 मार्च को यहाँ घर लैंडस्लाइड में घर चले गए थे। 40 घर तबाह हो गए थे और हम स्कूल में रह रहे हैं अभी। तो इस वक्त कोरोना भी बहुत चल रहा है, तो हमें कह रहे हैं कि हम निवेदन करते हैं डीसी साहब से कि हमारे मुआवजा जो है हमें जल्द से जल्द दें। तो हम बहुत मुश्किल की ज़िंदगी काट रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं अभी। सर, ये हमारा जो मार्च 2020 में हमारे ये मकान उजड़े थे, ये नेशनल हाईवे की वजह से उजड़े थे और हम आज आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये हमारा जो भी ये नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, हमारे घर ये 40 घर उजड़े हैं जो तो नेशनल हाईवे की वजह से उजड़े। और हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हमारे ये कंपनसेशन का मसला हल करो, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें टाल मटोल करती है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, हफ्ते तक करेंगे। तो ये अभी हमें टाल मटोल कर रहे हैं और हम ये बहुत मुश्किल से 2-4 हो रहे हैं। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा ये गिला है कि हमें ये टाल मटोल कर रहे हैं। और हमें ये भी खुशी है कि नेशनल हाईवे बने, हम नहीं कहते हैं कि ना बने। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने सर पर ताज एक किस्म का बांधती है कि हमें ये बहुत अच्छा काम किया, मगर उसके साथ साथ हमारा जो ये मकान उजड़े, हमारे घर उजड़े, तो इस वजह से हमें ये बड़ा गिला भी है एडमिनिस्ट्रेशन से। ये हमारा मसला हल नहीं कर रही है। जिला अस्पताल शोपियान से अज्ञात स्थान पर ऑक्सीजन संयंत्र को स्थानांतरित करने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने लाउड स्पीकरों पर अनाउंसमेंट कर दी, जिला अस्पताल शोपियान में ऑक्सीजन प्लांट शिफ्ट किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है कि क्यों और कहां, किस आदेश पर ऑक्सीजन प्लांट को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। लोगों की वो आवाज़ थी जो अब तक दबाई गई थी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनकी सांसें छीनी जा रही थी। ऑक्सीजन आपको पता ही है, ये सांसों की ही ज़रूरत होती है, उनको छीना जा रहा था। पिछली बार डायरेक्टर साहब आए, बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ मशीनें लगाई, ऑक्सीजन प्लांट लगा, हाई फ्लो लगाया,
जो कश्मीर में दूसरी नंबर पे तीसरी नंबर पे है, ये बड़ी मशीन है। तो हमने भी उस वक्त उसकी सराहना। फ़ोन आता है कि हाँ जी ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गाड़ियाँ आ रही है, अनऑफिशियली गाड़ियाँ आ रही है कुछ अंदर, क्योंकि यहाँ गेट नहीं है, गेट के बिना ही हॉस्पिटल भी है, तो अंदर जो गाड़ियाँ गई है उनमें कुछ सामान ला दिया जा रहा है। तो जब हम वहाँ देखने गए तो ऑक्सीजन प्लांट था, तो हमारी तो ज़मीन खिसक गई, हमारी तो ज़मीन ही खिसक गई हमसे। अभी हम होश ही संभाल रहे थे कि हमने उनसे पूछा कि ये क्या पढ़ रहा है, तो हर बंदे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई हमारे सामने आया नहीं था, जैसे ये कोई रात के वक्त डाका डाल रहे थे। हम उस वक्त जब हमने तो प्रोटेस्ट किया, मस्जिदों में लोगों ने आवाज़ें उठाई, लोग जमा होने लगे, तो हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमने जितना हो सके हमने किया। हमारे ट्रेड फेडरेशन उससे पहले भी मिली थी, लेकिन उस वक्त उन्हें धोखा दिया गया था कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सुबह से इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन जब हमें उन्होंने पूरी यकीन दहानी दी, उसके बाद ध्यान से हम निकल सवाल के एक चाराग तले अंधेरा है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब उन्होंने हाथ खींच लिए, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हाथ खींच लिए, यहाँ के सीएमओ ने हाथ खींच लिए, तो हम किसके पास जाए? जब हम उनसे पूछे, कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। जब आप समझिए कल को कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं कि हमें सियासत को बालाए ताक रखेंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल जो क्रिटिसाइज है इस वक्त हम नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बड़े अजीब की बात हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोविड का है, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इसके पीछे लगा है, कहाँ कहाँ हम इसको डेवलप कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन होगा या उसके रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, वो इंस्टॉल करने की कोशिश की है। इसी दौरान हमारा भी एज ए डिस्ट्रिक्ट हमें भी वो कुछ चीज़ें हम जो ऑक्सीजन इंस्टॉलेशन के लिए आया था वो कर रहे थे हम। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इसके लोग जो इसके साथ मुंसलिक है, चाहे उसमें BMO हो, उसका सुपरिटेंडेंट हो, या कोई CMO हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये कहाँ कैसे मुमकिन हो सकेगा कि जो हमें आज से 15 दिन पहले हमारा एक इंस्टॉल हो गया था ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें 2000 जिसमें बड़ा मुश्तहर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, शोपियान को आपने इतना ये प्लान तक हम फिर आपके माध्यम से गुजारिश करें प्रेसिडेंट, हम इनको चेतावनी दे रहे हैं कि ये बताइए क्या है, किसका ऑर्डर है, कहाँ से आया है, ये इट इज जेन्युइन तो दिखाएं, अगर नहीं तो हम बाहर हैं। हम तो शोपियान के भाषण दें, हमें शोपियान के लिए लड़ना झगड़ना है, तो कल विदिन 2 डेज फिर हम FIR लॉन्च करेंगे इन लोगों की। DC राजौरी ने सरानू ब्रिज पंचायत में अवैध खनन स्थानों का दौरा किया, खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिया। आपको बता दें, खनन माफियाओं के खिलाफ बढ़ते हालातों के बीच डायमंड स्टोन क्रैशर और शक्ति स्टोन क्रैशर के मालिकों द्वारा भारी मशीनरी के उपयोग से नदी तल सामग्री के अवैध निष्कर्षण के कारण सरानू और आसपास की बस्तियों में कुओं, बोरवेल, झरनों और हैंडपंपों के सूखने के संबंध में वायरल वीडियो और समाचारों का संज्ञान लेते हुए राकेश कुमार शवन, उपायुक्त राजौरी, ने तवी के प्रभावित पंचायत और जल ग्रहण क्षेत्र का दौरा किया। भारतीय स्टेट बैंक बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहा है और CSR प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल पुंछ में चिकित्सा कर्मचारियों के उपयोग के लिए आज चिकित्सा अधीक्षक पुंछ को मास्क, सैनिटाइजर और PP किट जैसी आवश्यक चीज़ें सौंपी गई। उन चिकित्सा कर्मियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है जो वर्तमान महामारी की स्थिति में लोगों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आके यहाँ पे PP किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मेडिकल स्टूडेंट साथ से। इससे पहले भी पिछले साल भी इन्होंने आके यहाँ पे जो सैनिटाइजर, मास्क वगैरह दिए थे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मुश्ताक हुसैन जाफरी, जो कि मेडिकल स्टूडेंट जिसके अस्पताल पूछ के हैं, ये इस वक्त सुबह शाम जो है 24 घंटे रोड कर रहे हैं। रोड करके स्टाफ जो हमारा इस वक्त जो डबल ड्यूटी दे रहा है, जिसमें से हमारा काफ़ी स्टाफ जो पॉजिटिव हुआ है ठीक हो गए हैं। ऐसा है कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुंछ ब्रांच है, इनके मैनेजर साहब ने हमें PP किट, सैनिटाइज़र, मास्क और बाकी चीज़ें जो है डोनेट की है। तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत भी थी। हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ सप्लाई भी आ रही है, लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है।
तो आज की डेट में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी और मैं इन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।